बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त बड़ा गंदा खेल शुरू हो चुका है और अगले 48 घंटे पंजाब की सियासत में फ़ैसला कुन होंगे और पंजाब में ये वाज़ेह हो जाएगा कि परवेज़ इलाही जो हैं वो वज़ीर आला होंगे या फिर हमदा शहबाज ही पंजाब के वज़ीर आला बरकरार रहेंगे। अगले 48 घंटों में मैच का पांसा पलट सकता है। पहली खबर जो आपके साथ शेयर करनी है कि पंजाब में ज़मीर फरोशी के अड्डे जो हैं वो लग चुके हैं, ज़मीर फरोशी की मंडियां सज चुकी हैं और ज़मीर बरे फ़रोख्त के मैंने पोस्टर्स भी देखे कि पंजाब में किस तरह से नून लीग ने एक दफ़ा फिर से अपनी औकात जो है वो दिखा दी है। और इमरान खान के ख़िलाफ़ काफ लीग के हवाले से जो बड़ी ख़बरें सामने आ रही हैं, जाली लेटर का तैयार होना और फिर चौधरी परवेज़ इलाही को फारिग करना, यानी कि पंजाब की सियासत में इस वक्त हलचल ये है कि काफ लीग जो है उसने चौधरी परवेज़ इलाही के पाँव पर कुल्हाड़ी चला दी है। लेकिन खबर यह है कि चौधरी शुजात ने नून लीग के पाँव पर असल कुल्हाड़ी जो है वो चलाई है। मैंने दोनों एस्पेक्ट्स जो है वो आपके सामने रखनी है। इस वक्त चौधरी शुजात साहब ने बड़ा अहम बयान जो है वो जारी कर दिया है और चौधरी शुजात ने आसिफ अली जरदारी के परखच्चे उड़ा कर रख दिए हैं और परखच्चे इस तरह से कि पंजाब की सियासत में तो नून लीग जो है वो दफन हो गई, पंजाब तो इनके हाथ से तो निकल रहा है, लेकिन नाज़रीन कराम वफाक में भी शहबाज शरीफ का धड़म तख्ता हो चुका है। और दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने जा रहे हैं। उन्होंने कुछ शर्तें रख दी हैं और एक फ़ोन कॉल के ऊपर शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो ढेर हो चुके हैं। और आपको याद होगा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शाह महमूद कुरैशी साहब को एक फ़ोन कॉल आई थी कि आपको ट्रैप कर दिया जाएगा और फिर इमरान खान ने कहा था कि कर दें। तो क्या वो एक फ़ोन कॉल के ऊपर ही शाह महमूद कुरैशी साहब दोबारा ढेर हो गई हैं कि इन्होंने इमरान खान की पीठ पर बड़ा छुरा जो है वो खोंप दिया है और रेड लाइन क्रॉस कर दी है। ये खबर बहुत अहम है जिसने डिस्कस करना, इस पर मैं आपको कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन कराम, गोलड़ा शरीफ से बाराकहूत तक का वज़ीर आज़म इम्पोर्टेड सरकार के ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो पिछले कुछ दिनों से लाहौर में हैं कि किसी ना किसी तरीके से इनके बेटे की वज़ारती आला बच जाए, क्योंकि अगर ये पंजाब से चले गए और पंजाब में तहरीक इंसाफ आ जाती है और KPK में तहरीक इंसाफ आ जाती है तो यहाँ पर इमरान खान जो है वो मज़ीद मजबूत हो जाएंगे और फिर वो धरना लेकर अगर इस्लामाबाद में आते हैं, ना उनको KPK से कोई रोकेगा ना उनको पंजाब से कोई रोकेगा और इनकी जयती वो फेर के रख देगा। तो यहाँ पर इस वक्त जो कल तस्वीर भी जारी हुई, इनकी वीडियो सामने आई जिसमें ये ठट्ठे मार के हंस रहे हैं और असल में वो तस्वीर थी एक जाली। इमरान खान को दिखाना था कि जी तुमने हमें रोल तो दिया है लेकिन हम चस पूरी ले रहे हैं, और ये चस लेते लेते ट्रक के नीचे भी आ गए। और उस सब के बाद ट्रक के नीचे कैसे चौधरी शुजात साहब ने आज दिया, मैंने आपके सामने वो चीज़ें रखनी हैं। लेकिन आसिफ अली जरदारी जो है वो अचानक से एक्टिव हो चुके हैं। पंजाब की सियासत में आसिफ अली जरदारी जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं और नून लीग जो है वो बुरी तरह से इलेक्शन हारी। शहबाज शरीफ जो है वो उसकी जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि देखें पहले हमसे मुश्किल फ़ैसले करवाए। ख्वाजा साद रफ़ीक का बयान जो है वो आपके सामने है, वो कह रहे हैं कि पहले हमसे जो मुश्किल फ़ैसले करवाए और मुश्किल फ़ैसले करवा कर अब हमें इलेक्शन की तरफ धकेल दिया है। यानी कि शहबाज शरीफ जो है जो असल बूट पॉलिसी है या असल में चेरी ब्लॉसम, अब वो मज़ीद इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बयानियाँ जो हैं वो उसको परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस सब के बाद अब वो कौन था जो इनके हैंडलर्स हैं वो आपके सामने है, वो आपको पता है कि कौन इनको लेकर आया। वो शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो पंजाब की सियासत में उनकी बड़ी हलचल है, बड़ी बाज़गश्त जो है वो जारी है और वो पहले भी वज़ीर आला पंजाब बनना चाहते थे, क्योंकि जिस हलके में ज़ैन कुरैशी जो हैं वो जीते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब इसी हलके से हारे थे जहाँ से उनका बेटा जो है वो जीता है। और उन्होंने एक बयान दिया था अपनी कैंपेन के अंदर कि देखिए मेरी पार्टी ने मेरे खिलाफ साजिश की और इन्होंने मुझे वज़ीर आला पंजाब नहीं बनने दिया, और ये बात मैंने खान साहब को भी बता दी थी। तो हुआ ये है कि देखें अगर कुरैशी साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ देते हैं, बिलफर्ज मान लिए कि वो छोड़ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होगा? अभी आपने देख लिया लोटों का हाल। अभी शाह महमूद कुरैशी साहब अगर छोड़ के जाते हैं तो उनकी सियासी खुदकुशी तो होगी, लेकिन PTI को भी एक बहुत बड़ा धचका लगेगा कि उनका वाइस चेयरमैन जो है वो तहरीक इंसाफ को छोड़ चुका है। और उस सब के बाद जो ज़ैन कुरैशी हैं जो कि अभी जीते हैं मुल्तान के हलके से, अब वो नाज़रीन कराम उनका किसी ने बैनर लगा दिया, उनके एक्सपोर्टर ने बैनर लगा दिया कि इंशाअल्लाह ज़ैन कुरैशी CM पंजाब।
اب پھر بڑی ہلچل ہوئی اور پھر سب نے یہ کہا کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں اپنے بیٹے کو یہاں پر امیدوار لانا چاہتے ہیں اور وہ کاف لیگ کو ووٹ نہیں دیں گے، اور ان کے ساتھ کچھ ایم این ایز بھی ہیں، اور جو شاہ محمود قریشی ہیں وہ عمران خان پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ پی ٹی آئی سے امیدوار ہوگا تو ہم ووٹ دیں گے، ادروائز ہم پرویز الہی صاحب کو ووٹ نہیں دے سکتے۔ اور اس حوالے سے ڈاکٹر دانش جو ہیں، جو کہ صحافی نہیں ہیں، اگرچہ یہ ایک صحافی تو ہیں لیکن یہ منہ بولے نوکر بھی ہیں مریم نواز کے، انہوں نے بڑی اہم ٹویٹ کی ہے۔ ذرا یہ ٹویٹ آپ سکرین کے اوپر دیکھیں۔ یہ لکھتے ہیں، بریکنگ نیوز، پرویز الہی کو پی ٹی آئی کے 9 اراکین ووٹ نہیں ڈالیں گے، پنجاب کا وزیر اعلیٰ پی ٹی آئی سے ہونا چاہیے اہم ترین ذرائع۔ اور یہ جو ہے انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف ہی اشارہ کیا۔ اب اس حد کے بعد پاکستان مسلم لیگ جماعت اصل میں پلاننگز کیا کر رہی ہیں، جو یہ اس قدر کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم جی پرویز الہی کو ہرا کے ہی دم لیں گے۔ انہوں نے ایک بڑی اہم سازش تیار کر لی ہے۔ ضمیر کی جو منڈیاں ہیں، ضمیر فروشیوں کی جو منڈیاں ہیں وہ لگ چکی ہیں، اور اس وقت پاکستان کی سیاست میں بڑا دھماکہ ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس حوالے سے شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنا بیان جاری کر دیا ہے، بڑے واشگاف الفاظ میں کہا ہے کہ میرا بیٹا وزیر اعلیٰ کیا وہ کابینہ کے جو وزیر ہیں اس کا بھی حصہ نہیں بننا چاہتا، اور ہم ایسا نہیں کریں گے، اور ہم ہر طرح سے چودھری پرویز الہی کو سپورٹ بھی کریں گے۔ اور ہماری اطلاعات کے مطابق جو قریشی صاحب ہیں، شاہ محمود صاحب ہیں، وہ پنجاب میں اس وقت موجود ہیں، اور وہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے بننے تک وہ وہاں پر ہی موجود رہیں گے۔ دیکھیں، کل شہباز شریف صاحب جو وہ تیار تھے کہ میں مستعفی ہونے جا رہا ہوں اور ہم اسمبلیاں بھی تحلیل کر دیں گے، نواز شریف صاحب نے بھی شہباز شریف کو یہی کہا، لیکن اب معاملہ کچھ اور ہے۔ حمدہ شہباز کے بھی مستعفی ہونے کی خبریں سامنے آ رہی تھی کہ شہباز شریف چاہتے ہیں کہ وہ مستعفی ہو جائیں کیونکہ وہ ہار گئے ہیں اور ان کو تسلیم کر لینا چاہیے، لیکن آصف علی زرداری اچانک سے ایکٹیو ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ابھی تو میں تمہیں اور ذلیل کروں گا۔ ابھی تم ذلیل ہی کتنا ہوئے ہو، ابھی تو تم کچھ ذلیل نہیں ہوئے، ابھی تو تمہیں عوام سے ایسی جوتیاں پڑوانی ہیں، عمران خان سے ایسی جوتیاں پڑوانی ہیں جو تمہیں پوری زندگی نہیں پڑی۔ اور پھر شہباز شریف جو ہیں وہ یہ جوتیوں کا ہار پہننے کے لیے بڑے خواہش مند ہیں۔ اشکن تو سلوا لی تھی، اشکن تو ڈلوا لی، اب جوتیوں کے ہار ان کو پڑیں گے۔ تو ناظرین کرام، ہوا یہ ہے، زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے عمران خان کے خلاف ایک بڑی سازش تیار کر لی ہے۔ کچھ ہمیں ذرائع نے خبریں دی ہیں، بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں، یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں، آصف علی زرداری کی کل پرسوں ایک ملاقات ہوئی ہے۔ کن کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے؟ یہ ملاقات جو ہے وہ چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی چودھری شجاعت حسین صاحب سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے، اور یہ رابطہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اور آج یہ اطلاعات بھی میرے پاس موجود ہیں کہ آج بھی آصف علی زرداری جو ہیں وہ چودھری شجاعت صاحب سے بڑی اہم ملاقات کریں گے، اور اس ملاقات میں وہ قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ یا تو آپ کے امیدوار ہمیں ووٹ دیں، یا پھر ایک آفر یہ دی جا رہی ہے کہ پرویز الہی جو ہیں وہ ہمارے امیدوار بن جائیں، ہم ان کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ کو اس ملاقات کا حوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آصف علی زرداری جو ہیں وہ ان کی رہائش گاہ پر گئے تھے، اور انہوں نے چودھری شجاعت حسین جو ہے ان کو منانے کی درخواست کی، اور آپ کا تعاون سے یہ حکومت چل سکتی ہے تو آپ لہٰذا ہمارا تعاون کیجیے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں چودھری پرویز الہی کو حکومتی امیدوار بنانے کے لیے وزیر اعظم سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، ورنہ آپ حمدہ شہباز کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے میں ہماری سپورٹ کریں، اور پارٹی کے ارکان کو انہیں کہیں کہ انہیں ووٹ نہ کریں۔ تو ناظرین کرام، اطلاعات یہ ہیں، خبریں کچھ یہ ہیں کہ طارق بشیر چیمہ اور چودھری صالح جو ہیں، جو کہ وفاقی حکومت میں ان کے اتحادی ہیں، جو یہ امپورٹڈ حکومت ہے ان کے، انہوں نے مبینہ طور پر ایک لیٹر تیار کیا ہے جو کہ دستخط شدہ ہے چودھری شجاعت حسین صاحب کا، اور اس کے اوپر چودھری شجاعت کا بھی موقف آگے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے، جس نے نون لیگ کو بڑا دھچکا دیا ہے اور آصف علی زرداری کی سیاست کی جئی تئی پھیر کے رکھ دی ہے۔ جو آصف علی زرداری اپنے آپ کو بڑا سیاسی ماہر گرو سمجھتا تھا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ لوگوں کے ضمیروں کو خرید لے گا، اور وہ اپنے آپ کو کوئی بڑا مہان سمجھتا تھا۔ آج چودھری شجاعت نے ایسا منہ کے اوپر جوتی ماری ہے، پنجاب تو پنجاب، وفاق بھی ان کے ہاتھ سے گیا۔ اب ناظرین کرام، ہوا یہ ہے کہ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک جعلی لیٹر تیار کر لیں گے، اور مبینہ طور پر یہ لیٹر تیار ہو چکا ہے، جس کی بنیاد پر ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری جو ہیں، جو کہ نون لیگ کے ساتھ مل چکے ہیں، اب وہ ایک رولنگ دیں گے۔ ظاہر ہے اسپیکر جو ہیں وہ تو وزیر اعلیٰ کو امیدوار ہوں گے، وہ تو رولنگ نہیں دے سکتے، وہ تو اجلاس کنڈکٹ نہیں کریں گے، تو ڈپٹی اسپیکر ہی کرے گا۔ تو وہ رولنگ دیں گے کہ دیکھیں، یہ کاف لیگ کے ایک لیٹر ہے اور یہ فلور کراسنگ نہیں کر سکتے، تو کاف لیگ کے ووٹ جو ہیں وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے۔
दायरा फ्लोर क्रॉसिंग होगी तो वोट काउंट नहीं होंगे, वो डी सीट हो जाएंगे। ये सारा प्लान बनाया जा रहा है। और ये भी इतलात हैं कि तारिक बशीर चीमा और चौधरी सालिक हुसैन जो हैं वो चौधरी शुजात पर ये दबाव डाल रहे हैं कि वो एक लेटर लिखें जिसमें वो अपनी पार्टी को बाउंड कर दें कि वो हमदा शहबाज को वोट देंगे, वो चौधरी परवेज इलाही को वोट ना दें। अगर वो वोट डालेंगे तो वो डी सीट हो जाएंगे, अगर वो नहीं डालेंगे तो सारा मामला जो है वो आपके सामने है। फिर जो हमदा शहबाज है वही पंजाब के वज़ीर आला बरकरार रहेंगे और परवेज इलाही जो है वो फारिग हो जाएंगे। और मैं आपको यहाँ पर कानूनी माहिरीन के हवाले से कुछ खबरें आपके सामने रखता हूँ। देखें, सबसे पहले तो ये समझ लें कि चौधरी शुजात हुसैन ने साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने आज क्या कहा, उन्होंने क्या, देखें, जिसके पास मैंडेट है हुकूमत वही बनाएगा। और हमारा ये मसला नहीं है कि हम दो खानदान हैं और हम इस तरह से लड़ रहेंगे और एक दूसरे को कुल्हाड़ियाँ चला देंगे, ऐसा नहीं होगा। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि परवेज इलाही ही वज़ारत आला के उम्मीदवार होंगे और हमारे MPA जो हैं वो परवेज इलाही को ही वोट देंगे। बड़ा वाशकाफ अल्फाज में आज चौधरी शुजात हुसैन ने बड़ा वाज़े इनकार कर दिया है। और कानूनी तौर पर भी अगर आपको बताऊं कि चौधरी शुजात जो हैं वो ये लेटर नहीं लिख सकते और आर्टिकल 63A के ख़िलाफ़ ये वर्जी होगी। और अगर ये लेटर लिखना भी चाहें तो पंजाब की जो पार्लिमानी पार्टी है उनके हेड जो हैं चौधरी परवेज इलाही वो ये सारा काम कर सकते हैं। उनके लेटर पर रूलिंग हो सकती है। क्या वो लेटर जो है वो लिखेंगे? नहीं, हरगिज़ नहीं लिखेंगे। वो तो वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं, उनके पास नंबर गेम भी पूरा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो अब पूरी तरह से एक और कोशिश भी सामने आई है। ज़मीरों की मंडियां और ज़मीर बराए फ़रोख्त के पोस्टर जो हैं वो लग चुके हैं। ज़रा ये ट्वीट आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। और कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर साहब जो हैं उन्होंने एक ट्वीट किया है और इस हवाले से साबिक सूबाई वज़ीर जो है मुराद राज साहब, उन्होंने भी कुछ दावे किए हैं। और वो दावे ये हैं कि पंजाब की वज़ारत आला के लिए दोबारा पैसा चल रहा है और इस मकसद के लिए हमारे MPs को 30 से 50 करोड़ रुपए की पेशकश हो रही है। ये हारी हुई पार्टी है और ये कैसे कह सकते हैं कि हुकूमत हम बना रहे हैं। अब ये वाज़े हो रहा है कि ये ज़मीन ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोटे हैं। लोटों का हाल आपने देख लिया, लोटा करेसी ठा। सियासत में इमरान खान ने लोटे का तसव्वुर ही ख़त्म कर दिया है। तो एक ही हाल है कि वो इस्तीफ़े दें, लोटा नहीं बन सकते। तो ये आपके सामने तो तफसीलात रख दी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल का भी अपने लाजमी ख्याल रखना है। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।